वेलकम बैक स्टूडेंट्स ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड बाय गूगल केमिस्ट्री। तो जैसा कि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स का सीरीज़ चल रहा है, सीरीज इन द सेंस कॉम्प्लेक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और नियरली सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है। जो भी उसमें थियोरेटिकल पार्ट यूज़ होना है उसे हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें थोड़ा सा हमें और बड़ा बताना है आपको आर्गूमेंट के बारे में कि अगर पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, तो उसके आर्गूमेंट पर इसके पोजीशन से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम बाद में बताएंगे। आपको पहले मैं एक हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा उसका ग्लिम कि अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है तो इसका आर्गूमेंट पॉजिटिव होगा, वहीं अगर इसमें या इसमें है तो नेगेटिव होगा। और कैसे होगा ये बातें हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग पहले अपने कुछ एक दो एक्सरसाइजेस कर लें, क्योंकि इकट्ठे पढ़ लेने से क्या होता है फिर एक्सरसाइज करने के समय तक भूल जाता है वो। तो पहले अब हम लोग पहले एक्सरसाइज अपना 5.1 करेंगे और उसके बाद फिर से हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गूमेंट की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सरसाइज तो बहुत आसान है। अगर आप थोड़े से भी सिंसियर हैं, थोड़ा सा भी आपके अंदर दिमाग है तो आप कर लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन है और वो भी आई की पावर में समथिंग दिया है, उसको सिंप्लीफाई करना है। और हमने आपको बताया ही था कि अगर आई की पावर n कुछ भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसे आप n को 4 से डिवाइड कर देंगे। और जब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है वो जो रिमाइंडर बचता है उसी की पावर की वैल्यू के बराबर आ जाती है, क्योंकि आई की पावर 4 1 हो जाता है तो 1 1 1 1 0 1 होता चला जाएगा। सिर्फ r जब 4 से छोटा होगा तभी आके बचेगा। तो ये या क्या क्या आ सकता है, या तो आई की पावर 0 आ सकता है, आई की पावर 1 आ सकता है, या आई स्क्वायर आ सकता है, या आई क्यूब आ सकता है। मीन्स आपको सिंप्लीफाई करके इन्हीं में से किसी एक एक्सप्रेशन में दिए गए अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए करके देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सरसाइज 5.1 पहला सवाल। जो पहला सवाल इसमें कह रहा है कि 5i इंटू -3/5i की वैल्यू निकालिए। कितना आसान सवाल, यही पूछा है, कुछ नहीं करना है। सलूशन 5i है इंटू -3/5i, यही दिया हुआ। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, i इंटू आई स्क्वायर हो गया। अब हमने आपको बताया था i की वैल्यू क्या होती है, √-1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाता है -1, आई क्यूब हो जाता है -i और i की पावर 4 हो जाता है 1। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसमें आई स्क्वायर आ रहा है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये +3 हो जाएगा। यही है आपका सवाल, एकदम आसान। दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। बस क्या करना है आपको, आई की जितनी पावर है उसमें 4 से डिवाइड करना है। आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई 4 4 8 1 9। इसे भी आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4, आई की पावर 4 4 8 4 12 4 16 3 19। पहले एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पोर्शन लिखना है। अगर आप इसमें 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 आता, इसमें आप 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आता। बस ये सारी इसको छोड़कर बाकी सारे टर्म 1 हो जाते हैं। आगे से हम लोग वैसे ही करेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये सारे 1 हो गए। तो यहाँ बचा क्या, आई और ये आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -i, तो i -i बराबर 0। तो i की पावर 9 प्लस i की पावर 19 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है i की पावर -39, -39। अब माइनस है तो इसे पहले नीचे आप कर लीजिए, प्लस हो जाएगा। फिर हमने कहा 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचे वही आई की पावर हो जाएगी।
तो इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 ज़ा 36, 3 बचेगा, तो ये आई क्यूब हो जाएगा। आई क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस आई, तो ये 1/-i हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर तो किस टाइप का होता है? a + ib टाइप का होता है, मीन्स i जो है डिनोमिनेटर में तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। और देखिए इससे क्या होता है, ये -i, माइनस को ऊपर भेज दिया, ये i² की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? i आ जाएगी। तो i की पावर -39 की वैल्यू क्या हो गई? i हो गई। ऐसे आपको करना है, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये दिया है कि 3 7 + 5i, जैसे आप पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे यहाँ पर करना है, प्लस i 7 + 7i, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 है मल्टीप्लाई में 3 को अंदर भेज दीजिए, 21, 15i 7i + i² 7, कोई समस्या नहीं होगी। अब ये रियल पार्ट को रियल में जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ते हैं, तो ये 21 है, ये -1 होगा i² की वैल्यू, तो ये -7 हो जाएगा, इसे इसके साथ कर दीजिए। और इन दोनों में i कॉमन लेके और 15 और 7 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, और ये 21 में से 7 जाएगा तो 14 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 14 + 22i, 14 + 22i। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही फिफ्थ वाला सेम ही है, माइनस को अंदर भेजना है, उसके बाद रियल को रियल में जोड़ना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में। 6 भी यही है, 7 भी यही है, रियल को रियल में जोड़ना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ना है, बस फ्रैक्शन में दिया है 4/3, 2/5 ऐसे करके। चलिए 8वें सवाल पर आते हैं। एट्थ क्वेश्चन ये निकालना में 1 - i की होल पावर 4, ये हमें कंप्यूट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर में 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, फिर एक स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, दूसरा स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, उसके बाद पॉलिनोमियल की तरह उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना सा करना। चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 - i की पावर 2 × 1 - i की पावर, सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 1 + i² - 2i होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने पर, और यहीं पर ये 1 + i² एक्सपेंड करने पर यही आएगा। i² की वैल्यू क्या होती है? -1, तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, तो यहाँ से आ गया -2i और यहाँ से आ गया -2i, तो 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस i² मीन्स -4। ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया। 9th 10th होल क्यूब का फार्मूला लगाना है। तो जैसे हमने इसका किया है वैसे आप होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, सारी बातें कंप्यूट कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया है ए कुछ भी है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी, कुछ भी है, एनी नंबर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाए? 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। और हमें पता है कि ए में अगर हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, मीन्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/a। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा, उसका 1/ आपको निकालना होगा। तो सवाल से समझते हैं इसको।
जैसे पहले सवाल है 4 - 3i, ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा। z आपको दिया है 4 - 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा z का, अभी हमने बताया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z 1/z होगा, और 1/z का मतलब 1/4 - 3i। और अभी हमने आपसे कहा कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स i नहीं आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस होता है तो प्लस, प्लस होता है तो माइनस। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ऊपर आ जाएगा 4 + 3i और नीचे a - b a + b, a² - b² का फार्मूला बन रहा है, ये हो जाएगा। और इसे आप थोड़ा कंप्यूट करिए, ये 4 + 3i हो जाएगा, और ये 16, और ये -9i², i² की वैल्यू -1, तो i² यहाँ से हटा के प्लस लगा देते हैं, मीन्स ये 4/25 + i 3/25। ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इस नंबर में इससे मल्टीप्लाई करिए 1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही आपको 12 और ऐसे ही आपको 13 तो और आसान, देखिए इसमें दे दिया है -i, पूछ रहा है -i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा 1/-i मीन्स -1/i, i से ही मल्टीप्लाई करने के ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा -i/i², i² -1 प्लस कर देगा i आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि -i × i क्या आएगा, -i² मीन्स -1 × -1 + 1 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिर्फ एक मतलब है, आपको a दिया है, आपको 1/a कंप्यूट करना है, बस आपको ये ध्यान रहे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब एक सवाल बचता है 14, इसको भी कर लेते हैं, है आसान ही, बस कंप्यूटेशन करना है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, थ्री प्लस i√5 एंड 3 - i√5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2i एंड माइनस में √3 - √2i। इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर आपको दिख रहा है a + b × a - b, तो a² - b² का फार्मूला हो जाएगा, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो a² - b² डिवाइडेड बाई, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई है नहीं, माइनस है, तो माइनस को अंदर भेज दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। यही हो जाएगा, ये माइनस में है, कट जाएगा, ये 9 - 5i² आ जाएगा, नीचे 2√2i आ जाएगा, एक √2i दूसरा √2i, तो 2√2i आ जाएगा। ये -1 होता है, प्लस कर देगा, इसे 14 बना देगा, और ये 2√2i आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 7/√2i आ जाएगा। बात ठीक है। अब ये रूट और i नीचे अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2i से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 7√2i, √2 2 हो जाएगा, ये i² हो जाएगा, मीन्स ये -1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -7√2/2i। अब ये सही है, स्टैंडर्ड आंसर यही है कि नीचे हम प्रयास करते हैं डिनोमिनेटर में कि
स्क्वायर रूट वगैरह भी ना रहे और कॉम्प्लेक्स या आई भी प्रेजेंट ना रहे। तो यही था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था पहले एक्सरसाइज में और कुछ नहीं, और सिंप्लीफाई आप आराम से कर लेंगे। तो ठीक है, पहली एक्सरसाइज हो गई। अब अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड एक्सरसाइज और थोड़ा सा आर्गुमेंट के बारे में और जानेंगे।